नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने कोरोना से प्रभावित बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं का किया जारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में हरियाणा गुरुग्राम के लिए 2711 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा। और चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से टैगोर थिएटर के 50 साल पूरे होने को लेकर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाएंगे आयोजित। शहर के प्रशासक के एडवाइजर ने एक साइकिल रैली को किया रवाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना से प्रभावित बच्चों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं को जारी किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना कोरोना महामारी से प्रभावित सभी बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन बच्चों को इसका लाभ मिलेगा और ये इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से उन बच्चों के साथ है। मुझे संतोष है कि बच्चों की अच्छी और अबाधित पढ़ाई के लिए उनके घर के पास के ही सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जा चुका है। हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा तो पीएम केयर्स उसमें भी मदद करेगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4000 रुपये हर महीने की व्यवस्था भी की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन बच्चों को मानसिक मार्गदर्शन और भावनात्मक सहयोग की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए सरकार की ओर से कोशिश करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों के लिए संवाद सेवा भी शुरू की है और इस हेल्पलाइन सेवा पर मनोविशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। किसी ने अपने पूरे जीवन की कमाई दान कर दी तो किसी ने अपने सपनों के लिए जोड़ी गई पूंजी इसमें लगा दी। इस फंड ने कोरोना काल के दौरान अस्पताल तैयार करने में, वेंटिलेटर्स खरीदने में, ऑक्सीजन प्लांट लगाने में बहुत मदद की। इस वजह से कितने ही लोगों का जीवन बचाया जा सका। इसी के चलते आज चंडीगढ़ में भी पंजाब के राज्यपाल और शहर के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कोरोना काल के समय अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत दस्तावेज दिए। इस समय उनके साथ सांसद किरण खेर भी मौजूद थी। इस समय बच्चों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ कार्ड की पासबुक भी बच्चों को सौंपी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में हरियाणा प्रगति रैली में गुरुग्राम के लिए 2711 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज की गई घोषणाएं वित्तीय रूप से आज तक की रैलियों के माध्यम से की गई सबसे बड़ी घोषणाएं हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम वासियों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए GMDA के माध्यम से विभिन्न परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा अन्य शहरों में मेट्रो का भी विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सेक्टर 32 से 38 में गुरुग्राम में 1001 एकड़ में सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी। सेक्टर 37-38 इसके बीच में 1000 एकड़ एक जगह रखी हुई है। हमने HSIDC ने एक्वायर की हुई है। आने वाले 6 महीने के अंदर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा और एक ऐसी ग्लोबल सिटी, दुनिया के सबसे बड़ी वो सिटी होगी। आज दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी कोई है तो वो 800 एकड़ में है और ये हमारा जो सिटी बनेगी 1008 एकड़ में बनेगी। 1008 एकड़ की एक भी सिटी नहीं बनी है कहीं भी। इसके अलावा मुख्यमंत्री की ओर से नगर निगम गुरुग्राम को विभिन्न कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि भी जारी करने की घोषणा की गई। उन्होंने स्कूलों को अपग्रेड करने, नई बिल्डिंगों के निर्माण सहित स्कूलों से संबंधित सभी कार्यों के
भी स्वीकृत किया। इसके अलावा सोहना और तावड़ू में लघु सचिवालय के लिए 36 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई। एक बड़ा काम 5.5 करोड़ का कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल सरमथला सोना विधानसभा में है। मैं स्वयं वहां गया था, उस बिल्डिंग के लिए 5.5 करोड़ का यह मंजूर किया है। बाकी छोटे छोटे काम हैं, वो भी लगभग 28 काम है स्कूलों के, ये हमने पूरे किए हैं। इसी प्रकार हर्बल पार्क है विलेज टिकली, 2.5 करोड़ इसको मंजूर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नजफगढ़ झील के कारण हजारों एकड़ भूमि में पानी भर जाता है और किसानों की इस समस्या को दूर करने के लिए पंचायती जमीन की 92 एकड़ जमीन को झील के रूप में रखेंगे और इसके बाद एक बांध बनाया जाएगा, जिससे 5000 एकड़ जमीन सुरक्षित हो जाएगी। पंजाब के सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू का कल उन्हीं के गांव मूसेवाला के नजदीक जिला मानसा के गांव जौहर के पास गोलियों से कत्ल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला अपनी कार में जा रहे थे कि तभी हथियारों ने उन पर गोलियां चलाई। इस घटना पर परिवार के प्रति सहानुभूति जताते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाएगी और इसके अलावा इस मामले की जांच NIA और CBI से भी करवाई जाएगी। इस मामले को लेकर आज पंजाब भाजपा के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने 424 लोगों की सुरक्षा कम कर दी और सूची को सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने कहा कि इस नियम को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल जी से मिला है और कल जो घटनाक्रम दिन दहाड़े पंजाब के मशहूर गायक मूसावाला जी की हत्या हुई है, उसके प्रति चिंता भी प्रकट की है और महामहिम जी को बताया है कि हम पहले भी आपके पास आए थे, तब भी हमने जानकारी दी थी कि जब से ये सरकार आई है मान साहब की, तब से पंजाब के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुखबीर सिंह बादल ने भी राज्यपाल से मिलकर सरकार के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी वापस लेने को सार्वजनिक किया गया, वो नहीं होना चाहिए था। इस मामले में कांग्रेस छोड़कर गए सीनियर नेता सुनील जाखड़ ने भी ट्वीट करते हुए सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा वापस लेने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि कांग्रेस की ओर से भी सरकार के इस्तीफे की मांग लगातार इस मामले को लेकर की जा रही है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 193 करोड़ 31 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 2,28,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। कल 2070 मरीज संक्रमण मुक्त हुए और 2,828 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 4,26,13,440 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कल 2,706 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 17,698 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। कल 25 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। अब तक 85 करोड़ से अधिक जांच की जा चुकी है। कल 2,78,000 नमूनों की जांच की गई। राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश भर में 50% ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन की उपलब्धि हासिल कर ली है। अब लोगों के बीच भी केंद्र की इस योजना के कारण काफी संतुष्टि देखने को मिल रही है। हरियाणा के गांव भगवानपुर के लोगों का कहना है कि इस योजना के कारण उन्हें साफ पीने का पानी मिल रहा है और उनके बच्चे बीमारियों से दूर हो रहे हैं। इसके अलावा उन्हें पहले रात को भी पानी भरने जाना पड़ता था, लेकिन अब सुबह शाम पानी आ रहा है। मैं कविता गांव भगवानपुर से। पहले यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम थी। पहले रात को भी जाके पानी भरना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे पानी की इतनी फैसिलिटी है कि सुबह भी आता है और शाम को भी। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कपड़े धोने, बर्तन वगैरह सब कुछ आराम से हो जाता है। मेरा नाम रजविंदर कौर है। मैं गांव भगवानपुर से हूँ। इस गांव में पानी की जो फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई है और अब यहाँ पे पानी भी शुद्ध साफ़ सुथरा मिलता है, जिससे हमारे बच्चों को जॉन्डिस वगैरह, पीलिया वगैरह से बचाव हो रहा है। भारत सरकार ने जो ये
योजना चलाई है 2024 तक, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और बहुत अच्छा हमें पानी मिल रहा है, जिससे हमारा जीवन खुशहाल बन गया है। इससे मेरा नाम संदल सिंह है, मैं ग्राम पंचायत भगवानपुर का मेंबर हूं। हर घर में पानी पहुंचाया गया है, नल पे टुंटियां लगी हुई हैं और लोग जो है पानी की अहमियत को समझने लगे हैं। लोगों को पता लगा है कि इस पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने संगरूर संसदीय क्षेत्र के लिए 23 जून को होने वाले उपचुनाव की अधिसूचना कार्यक्रम की घोषणा करते हुए राजू ने कहा कि नामांकन भरने की आखिरी तारीख 6 जून है और नामांकन की जांच 7 जून को की जाएगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 9 जून है। इसके अलावा मतदान 23 जून को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 26 जून को होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र 23 मई से 6 जून तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाए जा सकते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से टैगोर थिएटर के 50 साल पूरे होने को लेकर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स चंडीगढ़ प्रशासन और टैगोर थिएटर सोसाइटी की ओर से नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला के सहयोग से इनकी शुरुआत की गई है और आज शहर के प्रशासक के एडवाइजर धर्मपाल ने एक साइकिल रैली की शुरुआत भी की। एडवाइजर धर्मपाल ने हरी झंडी दिखाकर इस साइकिल रैली को रवाना किया। Today we are celebrating 50th anniversary of Tagore Theatre और इसको जो जितनी भी हमारी इवेंट्स हुई हैं उसको किक स्टार्ट करने के लिए आप देख रहे हैं कि साइकिल रैली यहाँ पे सुबह सुबह ऑर्गेनाइज हुई है और बहुत सारे यंग बच्चे भी यहाँ पे हैं और इसी तरह की बहुत सारी एक हफ्ते की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड हैं जिसमें डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, डांसेस हैं, म्यूज़िक है। बेसिकली ये पूरा जो एक हफ्ता है जो हमारी टैगोर थिएटर ने हमारे कल्चरल एस्पेक्ट में जो कंट्रीब्यूशन दी है उसको हाईलाइट करेगा और हमारी कल्चरल हेरिटेज को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने साइकिल चलाकर लोगों को संदेश दिया कि वो पर्यावरण बदलने के मद्देनजर साइकिलिंग करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि केवल साइकिल से ही पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टैगोर थिएटर की गोल्डन जुबली होने पर प्रशासन द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं जो कि अगले 1 सप्ताह तक चलेंगे। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।